आज आप यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार साथियों को सादर नमस्ते। आज हम सारे लोग प्रेस क्लब के इस सभागार में एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप सारे लोग जानते हैं आर्य समाज के प्रणेता संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जो भारतीय आज़ादी आंदोलन के एक प्रमुख सूत्रधार थे, स्वदेशी स्वराष्ट्र स्वभाषा के सूत्रधार थे और जिन्होंने इस देश में, जब हमारा देश विभाजित नहीं था, तब उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया। अब उनकी जन्म जयंती के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उस संदर्भ में हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह जो कि 1 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और 12 फरवरी तक चलेगा, वेद विद्या शोध संस्थान के संस्थापक के परमाध्यक्ष आदरणीय पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम 1 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में और भारत के अनेक देशों में चलेगा। आज हमारे मध्य इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्वामी विजय बेस जी उपस्थित हैं, जो योगा आश्रम के नाम से एक गुरुग्राम में जो है एक संस्थान चलाते हैं, और हमारे मध्य हरियाणा सरकार के बहुत ही वरिष्ठ सेवा प्राप्त IAS अधिकारी जो हरियाणा के अनेक जनपदों में उपायुक्त रहे और भी कई सारे पदों को आपने सुशोभित किया, डॉक्टर RB लागयान जी, जिनके जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है, जो एक अपने जीवन को उस प्रकार से उन्होंने उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढाला, तो यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे आर्य समाज चंडीगढ़ के अनेक सारे हमारे साथ सहयोगी कार्यकर्ता, उनके अध्यक्षगण सब उपस्थित हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आदरणीय संपूर्णानंद की अध्यक्षता में, कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती का भारत की आज़ादी में, भारत के अनेक सारे विकास के कार्यक्रम में, शिक्षा पद्धति में जो उनका योगदान रहा, और आज उसकी जो प्रासंगिकता है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे हर प्रकार के लोग स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करें और स्वामी दयानंद के जो सपनों का भारत का निर्माण था वो कैसे किया जाए। और जो 1 फरवरी से 12 फरवरी तक जो हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों ने अनेक सारे संगोष्ठी, ऐसे संवाद और बहुत सारे कार्यक्रम तय किए हैं, तो ऐसे उन सारे कार्यक्रमों की आप सबको सूचना के लिए और पूरे प्रांत में, पूरे देश में सूचना कैसे जाए, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस वार्ता का ये हेतु है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे इस पूरे कार्यक्रम के वर्ष भर चलने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह के माननीय अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी सरस्वती महाराज जी से, कि हमें विस्तार से इस संदर्भ में अवगत कराएंगे। आदरणीय पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रेस क्लब में उपस्थित चंडीगढ़ की तरफ से आए हुए प्रेस वार्ता के लिए, प्रेस से, मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार। सभी को बहुत शुभ आशीर्वाद और सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की ईश्वर से प्रार्थना। मेरे साथ में हमारे बहुत अनन्य मित्र पूज्य स्वामी विजय बेस जी महाराज, हमारे पूजनीय डॉक्टर राम भक्त जी लांगयान, यहीं चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स स्कूल के वर्षों प्रिंसिपल रहे, आर्य समाज सेक्टर 7 के प्रधान, केंद्रीय सभा के प्रधान आदरणीय हमारे रविंद्र तलवार जी, मातृभूमि सेवा मिशन से हमारे आदरणीय मिश्रा जी, और जिनके पिताजी बहुत लंबे समय से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा SGPC के मेंबर के रूप में कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय विक्रम जी जो उनके बहुत योग्य सुपुत्र हैं। अन्य सभी हमारे क्वात्रा जी और सभी आर्य समाज की और दूसरी संस्थाओं से पधारे हुए हमारे धर्म प्रेमी सज्जन, आप सब से मिलकर के प्रसन्नता को कई गुना हम करना चाहते थे, इसलिए हम एक संवाद के लिए आपसे यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि मिश्रा जी ने बताया, महर्षि दयानंद जी का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी में उस समय हुआ जब चारों ओर खिन्नता, अवसाद, और ऐसा समझा जाता था कि जिनके राज में, अंग्रेज़ों के राज्य में कभी सूर्य नहीं छिपता, उस देश को कौन आज़ाद करा सकता है।
ऐसे समय में अनेकों प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, अंध परंपराएं, अंधविश्वास और सामाजिक ताने बाने में बहुत सारा भेदभाव, छुआछूत, जाति पाति, अमीर निर्धन और अनेकों प्रकार के भेदभाव के होते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज का ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अनेकों एक साथ बहुत सारे मोर्चों पे काम किया, समाज सुधार के, शिक्षा के, नारी शिक्षा के, अछूतों उद्धार, अनाथों का, दलितों का, नारी का, और साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना को उठाने के लिए क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने, पुनः गुरुकुल परंपरा के संवाहक बने। अपने समय में भले ही उनके जीवन के समय में लगातार न जल पाई हो, अनेकों पाठशालाएं संस्कृत की खोली और एक समन्वयात्मक विचारधारा का प्रचार भी किया। जब महारानी विक्टोरिया के प्रतिनिधि का दिल्ली में दरबार लगा तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी अपना अलग से एक दरबार लगाया। उसमें सर सैयद अहमद खां, हमारे पादरी स्कॉट, केशव चंद्र सेन इत्यादि सब लोग उनके साथ उपस्थित हुए और उन्होंने विचार विमर्श किया कि देश को कैसे स्वतंत्र और विकसित देश को कैसे बनाया जाए। ऐसे महापुरुष की द्वितीय जन्म शताब्दी प्रारंभ हो रही है। ये 2024 का जो वर्ष है उसमें 200 साल पूरे हो जाएंगे। तो आर्य समाज के संगठन ने, आर्य समाज की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने ये निर्णय लिया कि ये 2023 12 फरवरी से लेकर के और 2024 12 फरवरी तक महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाए। उसके लिए कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के किनारे योग भवन पे एक चारों वेदों का महायज्ञ इतिहास में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें अलग अलग गुरुकुलों से आए हुए ब्रह्मचारी और विशेषतः ब्रह्मचारिणियाँ भी वेद पाठ करेंगे। क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज के समय में ऐसा भी माना जाता था कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने और बाद में उनकी शिष्य परंपरा के प्रथम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने स्त्री शिक्षा को अधिकृत करके पहला कन्या गुरुकुल खोला देहरादून में, और फिर आर्य समाज ने ऐसे सैकड़ों कन्याओं के गुरुकुल खोले जहाँ वेदाध्ययन करती हैं। उसी का परिणाम है कि आज काशी पाणिनि महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं, गुरुकुल की जो ब्रह्मचारिणियाँ हैं, सवेरे वेद पाठ करके हर रोज़ प्रतिदिन हवन करके काशी गंगा के किनारे काशी जागरण का कार्य उन्हीं के जिम्मे आया है। आदरणीय हमारे मान्यवर प्रधानमंत्री महोदय का वो संसदीय क्षेत्र है, उसकी विलक्षणता ये है कि हर रोज़ उसी काशी में हर रोज़ प्रातःकाल 4 बजे उठ करके ब्रह्मचारिणियाँ जाती हैं और उस पे घाट पे पहले यज्ञाग्रतो पहले प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम का पाठ करके वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, फिर यज्ञ करते हैं और उससे काशी जागरण प्रारंभ होता है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत विलक्षण कार्यक्रम की ऐसे शुरुआत 1 फरवरी से हो रही है। मैं विलक्षण इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 12 के 12 दिन हमने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और संवाद का भी आयोजन किया है। महर्षि दयानंद जी महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शिक्षा में, समाज में, राजनीति में दार्शनिक उनके मंतव्य हैं। वेदों के भाष्यकार, पहली बार भारत में विद्वानों की परंपरा में हिंदी भाषा में वेदों का अनुवाद महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया। उनसे पहले के जितने भी वेदों के भाष्यकार थे वो सब संस्कृत भाषा में थे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में वेदों का भाष्य किया। तो भाष्यकार थे, राजनीतिक चेतना को अपने वैदिक दृष्टिकोण से देखने वाले थे, स्वतंत्रता के प्रति किस प्रकार का चिंतन प्रस्तुत किया जाए उस चिंतन के प्रस्तोता थे, और नारी शिक्षा के, विधवा विवाह के, अनाथों के और पुनर्विवाह के और बाल विवाह के विरोधी, ऐसे सारे जितने कार्यक्रम हैं और समाज में फैली हुई अनेकों प्रकार की धर्म के नाम पे अंध परंपराओं के, उन सब के सुधारक थे, परिष्कारक थे। उनके लिए एक शब्द हम बोला करते हैं,
महर्षि दयानंद जी महाराज समाज सुधारक और भारतीय संस्कृति के परिष्कारक। धर्म और दर्शन का उन्होंने कोई अपना नया मत नहीं चलाया। आर्य समाज तो एक संगठन की स्थापना की थी जो वेदों का, वैदिक संस्कृति का, सनातन मूल्यों का प्रचार करे। तो सारी जितनी हमारी मान्यताएं हैं, यज्ञ है, श्राद्ध है, धर्म है, दर्शन है, वेद है, पुनर्जन्म है, नरक है, स्वर्ग है, पुण्य है, पाप है, किसी एक को भी ना तो बिल्कुल विलुप्त किया, ना कोई अपनी तरफ से कुछ नया जोड़ा। जो भी प्राचीन सनातन मूल्य थे उन सब का परिष्कार किया और उनकी पुनर्स्थापना की। जो उखड़ा हुआ स्वरूप था उनकी पुनर्स्थापना के लिए महर्षि दयानंद जी महाराज का आगमन हुआ था। उनकी द्वितीय जन्म शताब्दी के अभी अमृत महोत्सव, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आज़ादी में जब महर्षि दयानंद जी महाराज पंजाब में सबसे पहले लाहौर आए तो सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी सबसे पहले सिख क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रभक्त सबसे पहले सिख थे जिन्होंने महर्षि दयानंद जी महाराज के हाथों से अपने गले में यज्ञोपवीत भी धारण किया, घर में यज्ञ वेदी की स्थापना की और नियमित रूप से यज्ञ होते रहे और अपने परिवार को राष्ट्र की बलि वेदी पर आहूत कर दिया, जिन आहुतियों के परिणाम स्वरूप आज हम सब स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रकार का समन्वयात्मक उनका जीवन रहा। तो लाहौर के अंदर ही जब थोड़ा खंडन मंडन इत्यादि करने के कारण जिन्होंने प्रवचनों के लिए बुलाया था उन्होंने प्रवचन बंद करके और अपने संस्थान से निकाल दिया। तो अगले दिन डॉक्टर रहीम खान डॉक्टर थे और मुस्लिम होते हुए अपने घर में ले गए और वहीं प्रवचनों की व्यवस्था की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, उस समय जो स्कूल बना था, बाद में कॉलेज बना, बाद में यूनिवर्सिटी बनी, वो उनके भक्तों में से थे। ऐसे समन्वयात्मक और महर्षि दयानंद जी महाराज धर्म का सार्वभौमिक स्वरूप चाहते थे जो सबके लिए हो, सबकी मान्यताओं के अनुकूल हो और जिसको सब मान सकें, ऐसा। और अनेकों बार उन्होंने धर्म की व्याख्या की। जो मोनियर विलियम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के, तो वो भारत में उनसे मिलने आए, बॉम्बे में उनका व्याख्यान हो रहा था। तो उनसे जब धर्म की परिभाषा पूछी कि मतांतरों को तो आप धर्म मानते नहीं, तो धर्म है क्या? तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने उनको धर्म की परिभाषा लिखाते हुए कहा था, धर्म तो सार्वभौमिक होता है, कोई एक जगह का नहीं होता, समस्त विश्व का एक ही होता है। तो उन्होंने पूछा कि वो क्या है? कि सत्य अनुकूल, न्याय अनुकूल, पक्षपात रहित आचरण का नाम धर्म है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज का हमेशा इस बात पे जोर रहता था कि वो आचरण के ऊपर बल देते थे कि जिन बातों को हम धर्म मानते हैं उनको हम अपने आचरण में भी उतारें और आचरण में आने के बाद में वो धर्म बनता है। जैसे स्कूल में आने मात्र से कोई विद्यार्थी कोई परीक्षा पास नहीं कर लेता, उसको पढ़ता है, फिर याद करता है, फिर स्मरण करता है, फिर परीक्षा देता है, फिर उसमें उत्तीर्ण होता है, तो फिर उसको वो पास हो जाता है। उसको फिर उसकी उस परीक्षा का मतलब अधिकृत मान लिया जाता है कि इसने परीक्षा पास कर लिया, उसको मार्कशीट मिलती है और परिणाम अंक तालिका प्राप्त होती है कि इतने परिणाम उसने प्राप्त किए। तो इसी प्रकार की ये सारी जो हम भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए आज की ये प्रेस वार्ता आप सब बंधुओं को बुला करके प्रारंभ की है। स्थान है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ब्रह्म सरोवर पर उत्तर की ओर स्थित योग भवन में, उसके परिसर में 1 फरवरी से 12 फरवरी 2023 और सूर्योदय के साथ में यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और सूर्योदय की पहली किरण से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी और सूर्यास्त की अंतिम किरण के साथ यज्ञ की अग्नि प्रतिदिन शांत हो जाया करेगी। ऐसे 12 दिन में चारों वेदों का यज्ञ करेंगे और अनेकों देशों से प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं और मॉरिशस से आ रहे, फिजी से, नेपाल से, अमेरिका से आ रहे हैं लोग। और हमने विशेषतः कनाडा के प्रतिनिधि मंडल के लिए विशेषतः 10 तारीख का समय निश्चित किया है। 10 और 11 में से दोनों जगह से, और अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि आर्य समाज का
प्रकट रूप में भले ही अस्तित्व बांग्लादेश और पाकिस्तान में ना हो, पिछली बार भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किया था एक सम्मेलन, उसमें पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी आए थे, बांग्लादेश से भी आए थे। तो थोड़ा बहुत वहाँ आज भी कुछ मंदिर वगैरह आर्य समाज के जहाँ बचे में वहाँ से आते हैं लोग। नेपाल से विशेष करके लोग आ रहे हैं। और इसमें गुरुकुल जज्जर के आचार्य विजयपाल जी, हमारे जो विशेष संरक्षक मंडल है, और आचार्य राजेंद्र जी जो गुरुकुल कालवा के हैं, और स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, सीकर से सांसद हैं हमारे गुरु भाई स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, डॉक्टर सत्यपाल जी, और बहुत सारे, जस्टिस प्रीतम पाल जी जो हरियाणा के लोकायुक्त रहे हैं और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जो पूर्व मंत्री हैं उत्तराखंड में, ऐसे बहुत सारे, और आचार्य बालकृष्ण जी जो आयुर्वेद के शिरोमणि हैं, ठाकुर विक्रम सिंह जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी की शिष्य परंपरा में बहुत उद्भट विद्वान और संत स्वामी बालेश्वरानंद जी महाराज, डॉक्टर राम भक्त जी लांगयान, और हमारे श्रीनिवास आप श्री प्रकाश मिश्रा जी, आप मातृभूमि सेवा मिशन से बैठे हैं। और हमने कुछ संगोष्ठियाँ सुनिश्चित की हैं, उनके ऊपर हम बहुत उद्भट विद्वान आमंत्रित भी कर रहे हैं। जैसे एक दिन का समय हमने 10 और 11 में से एक दिन का समय रखा है वेदों और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के ऊपर, कि हमारे 10 के 10 गुरुओं ने जो मानव मात्र को संदेश दिया है, और वेद भी हमारे जो मानव मात्र के संदेश की बात करते हैं, तो उनको हम जनमानस तक फैलाएं। और ये बताना हमारा लक्ष्य है, गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, वेदों का, शास्त्रों का जो उपदेश है वो किसी एक वर्ग, जाति या किसी एक स्थान के लोगों के लिए नहीं होता, वो मानव मात्र के लिए होता है। तो इसमें लगभग कनाडा से लोग, मॉरिशस से, सूरीनाम, गुयाना से भी लोग आ रहे हैं, और भी विश्व के अनेकों देशों से लोग इसमें पधारेंगे 12 दिवसीय 12 दिवसीय यज्ञ में। और सभी राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सभी इसको, क्योंकि ऋषिदानंद जी महाराज की परंपरा में आर्य समाज से निकले हुए लोग सभी राजनैतिक संस्थाओं में हैं। ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जिसमें कोई ऋषिदानंद जी महाराज से संबंधित या उनकी शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी पार्टी में ना हो। सब में कोई ना कोई, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो इसलिए हमने सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि सभी को आमंत्रित किया है। तो सब अपने अपना समय अनुसार सब इसमें उपस्थित होंगे। और एक दिन का सभी धार्मिक आध्यात्मिक परंपराओं को, भारत तो भिन्न भिन्न परंपराओं का देश है, तो सभी मत, आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के जो धर्माचार्य हैं, प्रमुख हैं, तो एक दिन समन्वयात्मक एक कार्यक्रम सभी का है। सभी को, बौद्ध, जैन, यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम, सिख, जितने भी हैं सभी परंपराओं के धर्माचार्यों के एक दिन बुला करके तो एक समरसता का, समभाव का, सर्वभाव का कार्यक्रम भी इसके दौरान आयोजित होगा। और बच्चों के ऊपर विशेष करके हर रोज़ 1 से 2 स्कूल के बच्चों को बुला करके हमारे प्राचीन शास्त्रों की, वेदों की, आध्यात्मिक यज्ञ की, जो भी हमारे मूल्यवान बच्चों के लिए संस्कार और नैतिक मूल्यों को उनके जीवन में बढ़ा करके और व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शिक्षाएं हैं, तो स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी इसमें समय समय पर आहूत करके उनके लिए भी सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। और साहित्य, महर्षि दयानंद जी महाराज का साहित्य, वेदों का साहित्य, उसके लिए भी अनेकों प्रकार से पुरुषार्थ किया गया है कि वो सर्वजन हिताय और सर्वजन कल्याणाय, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहे। आज की इस वार्ता के मुख्य वक्ता स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी विजयवेश जी महाराज, मेरे बाईं तरफ बैठे डॉक्टर तलवार जी और मेरे सभी साथी, भारत के पुनर्जागरण के
जितने भी महापुरुष हुए उनमें महर्षि दयानंद जी सरस्वती का योगदान अन्यतम है। उनका बहुत बड़ा सपना था केवल धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार का नहीं, बल्कि देश को बहुत ऊंचा उठाने का उनका सपना था, चरित्र निर्माण का, देश को समृद्ध बनाने का, गरीबी दूर करने का बहुत बड़ा उन्होंने सपना देखा था, लेकिन वो अधूरा रह गया। 59 साल की उम्र में ही वो हमारे से विदा हो गए। उनकी ये द्वितीय जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। फरवरी से 12 तक ये प्रोग्राम होगा। स्वामी जी ने बहुत डिटेल से आपको बता दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, प्रेस वालों को यहाँ बुलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अखबारों में प्रचार प्रसार हो, लोगों को उससे अवगत करा जाए। और आप लोग आए प्रेस की तरफ से, सभी संवाददाता, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने समय दिया। और मेरी प्रार्थना है कि आप अपने पत्रों में इस समाचार को बहुत मुख्य रूप से देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वामी जी का, और साथ में जितने भी लोग आए हैं, आर्य विचारधारा से जुड़े हुए हमारे साथ बैठे हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपके सहयोग से ये कार्यक्रम जो साल भर तक चलेगा अपनी पूर्णता को ढंग से प्राप्त हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।